हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राकेश राघव एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 10th क्लास का मैथ का एक चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर देखेंगे 5.3 अर्थमेटिकल प्रोबेबिलिटी यानी एपी देखेंगे, यानी समांतर श्रेणी देखेंगे। इससे पहले हमने 5.1 और 5.2 देख लिया है, ठीक है। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है 2, 7, 12 और यहाँ पर ये दे रखा है हमारे को 10 टर्म दे रखी है। हमें इसका सम निकालना है। देखो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर देते हैं। 7 - 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 10। हमें सम निकालना है। सम निकालने का फार्मूला है एस एन एन अपॉन 2 2a प्लस n - 1 इंटू में डी। ये हमारा सम निकालने का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को सभी स्टूडेंट अच्छी तरह कर लें, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 ऐसी रहेगा। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस एन की वैल्यू 10 है -1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 5 है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 9 इंटू 5। इसको काट लो, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। मल्टीप्लाई करो 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगा 4 5 चौक 20 और 4 24, ये आंसर देगा। इसका मतलब हमारे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 245, ठीक है, यानी कि 245 आएगा। इसी प्रकार से आगे सारे क्वेश्चन करने। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 37 है और आगे इस तरीके सीरीज दे रखी है। तो लिखेंगे ए इजकल टू कितना जाएगा -37 और डी निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते तो -33, फिर हमें जो माइनस करना है वो, और ये -37, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37 और 37 में 33 जाएगा तो ये जाएगा 4, ठीक है। हमें लगाना है एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2 2a प्लस n - 1 इंटू में डी। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है, तो यहाँ 12 आ गया अपॉन में 2 ऐसी रह गया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है -37 प्लस n की वैल्यू 12 है -1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। तो इसको काटो, ये 6 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लाए 1 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 74 आ जाएगा प्लस माइनस करोगे यहाँ आ जाएगा 11 इंटू में 4, तो ये जाएगा 6 -74 प्लस 11 को 4 से करो कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 6 इंटू बड़ी संख्या ये है तो माइनस का आएगा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ आ गया कितना आ गया 30 आ गया। बात ना रही है, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 180 माइनस का 180, समझ गए क्या आ जाएगा माइनस का 180, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। इसी टाइप से सीरीज आगे चलती रहेगी। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो अभी तक हमने सेकंड मतलब 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6, डी निकालना है 1.7 में से 0.6 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको माइनस कर लोगे, माइनस करके हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन अपॉन 2 2a प्लस n - 1 इंटू में डी। n की वैल्यू हमारे पास 100 है तो यहाँ 100 हो जाएगा अपॉन में 2 आ गया, 2 ऐसी रह गया। a की वैल्यू है 0.6 है प्लस n की वैल्यू 100 है -1 और d की वैल्यू क्या है 1.1 है। तो काट लो, ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो 6 दूनी 12 यानी 1.2 हो गया प्लस यहाँ जगह 99 इंटू में 1.1, तो ये 50 तो ऐसी रहेगा 1.2 प्लस, ठीक है। हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 99 और 1.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 108.9, ठीक है 108.9 इतना आ जाएगा। 50 ऐसी रहेगा, दोनों को ऐड कर लोगे यानी 1.2 को ऐड करेंगे 108.9 से, ठीक है। तो ऐड करके हमारा आ जाएगा 1 1
0.1 इतना आ जाएगा। और 50 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5505। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, खाली प्लस करना है, माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतार लो सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज हमारे को गिवन है, ए की वैल्यू क्या होगी, 1/15 होगी। डी निकालना है तो क्या करें, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस, 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये जाएगा 15 माइनस 12 और ये जाएगा 12 इंटू में 15। तो यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 12 इंटू में 15। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 15 चौके 60। तो ये आ गया डी की वैल्यू। ठीक है, लगाएंगे हम एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11 है, तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो ऐसे रहेगा, ए की वैल्यू कितनी है, 1/15 प्लस एन की वैल्यू 11 है और डी की वैल्यू 1/60। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 इंटू में 1/60। तो वही काट लो इसको, ये कट गया। तो यहाँ बचा 11/2 और यहाँ बचेगा 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, इतनी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, यहां कर लेते हैं। अब देखो 11/2 तो ऐसे ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई। अब नीचे हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। ठीक है, 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऊपर का 2 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई। अब इस 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा, ठीक है, प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। 6 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितने पे आएगा, 5 पे जाएगा। तो 11/2 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन में 30। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 11/2 5 और 4 9 बटे में क्या आ जाएगा, 30। इतना आ गया। अब देखो किसी से कट रहा है, ये चेक करो, नहीं कट रहा। तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 11 को 9 से करोगे 99 हो जाएगा और इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो कट रहा है, वैसे तो कट रहा था, यहां भी कट रहा था। ये हो जाएगा 3 3 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो हमारे पास आ गया 33/20। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और हमने ये पूरा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, उतारो सभी। देखो अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, अब ये यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि एन की वैल्यू हमारे को गिवन थी, यहाँ पर लिखा था 2 टर्म, पर यहाँ प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पहले हम एन निकाल लेंगे। तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 7 होगी। डी निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे, 10 दूनी 20 और 21, 21/2 माइनस कर देंगे पीछे वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू 7 थी, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14/2। तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। और ए एन हमारे को 84 है, तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू 84 है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, प्लस एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू हमारे पास 7/2। तो 84 ऐसी रहेगा, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो गया 7, एन माइनस 1 7/2। इसको माइनस करोगे कितना बचेगा, यहां बचेगा 77 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7/2। ठीक है, जब ये नीचे इधर आएगा, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा हमारा पास एन माइनस 1। काट लो इसको, तो 11 दूनी 22 हो गया इक्वल टू एन माइनस 1। तो 1 को इधर ले आओ तो एन की वैल्यू क्या होगी, 22 प्लस 1 इक्वल टू 23। इसका मतलब हमारा जो एन आ जाएगा वो 23 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या हमारे को, देखो एस एन वाला फार्मूला जो हमारा था, क्या फार्मूला था, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारा फार्मूला था। पुट करो, एस एन ऐसी रह गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 23/2। टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 7 है,
तो यहाँ 7 लिख लो, प्लस ये जगह 23 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 23/2 ऐसी रहेगा, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 23 में से 1 गया तो यहाँ बचा 22 इंटू में 7/2, काट दो इसको तो ये 11 आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना बचेगा 23/2, 14 प्लस 11 मल्टीप्लाई कर लोगे 77, 11 7 जा 77 हो गया। तो यहाँ बचा 23/2 इंटू, जोड़ लो इनको, 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, तो 23 इंटू में 91/2 इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 2093/2 इतना आ जाएगा। यानी कि 23 और 91 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2093 आ जाएगा और अपॉन में 2, और इसको या तो डिवाइड कर लो और नहीं तो पीछे तो फ्रैक्शन फॉर्म में दिखा है 1046/2। ठीक है, इस पूरे को ही लिख सकते हैं, क्यों 1046 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा 1046/1/2। ठीक है, एक तरीका तो ये था, ये हमारा नॉर्मल वाला तरीका था, हम जिसमें SN का हम लगाते थे, बात समझ रही है। तो सभी इसको उतार लो। अब इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, उतार लो यहां तक सभी। ठीक है, सपोज करो इतना लगाने के बाद ये क्वेश्चन लंबा पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर यहां पर एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला होता है हमारा, वो होता है SN इक्वल टू n/2 A प्लस में L। ठीक है, ये फार्मूला भी होता है हमारे पास। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, n की वैल्यू हमारे पास निकली है 23/2, और A की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, प्लस, और L हमारा मतलब क्या है लास्ट टर्म, L में हमारा क्या है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या 84 है, तो यहाँ 84 आ गया। तो ये 23/2 जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 1 हाथ से लगा 1 91, वही आ गया सेम टू सेम। तो 23 इंटू 91/2, तो अभी हमने करा था 23 और 91 को हमने क्या करा था मल्टीप्लाई कर लिया था, तो हमारा आ गया था 2093/2, यही तो आया था हमारा 2093/2, और इसको हम फ्रिक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 1046/1/2, ये तो लिख सकते हैं। समझ गए बात को, या तो आप वो वाला फार्मूला लगाओ और नहीं तो ये शॉर्टकट वाला फार्मूला है n/2 A प्लस में L। तो इसका फायदा ये होता है बड़ी कैलकुलेशन बच जाती है। ठीक है, लेकिन ये तब लगना है जब लास्ट टर्म की वैल्यू की भी नो, बात समझ रही है। तो देख लो मैंने दोनों तरीके बता दिए, जिस मर्जी तरीके से आप एग्जाम के अंदर कर सकते हो। उतार लो सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे को सीरीज दे रखी थी। तो ए की वैल्यू क्या होगी 34, डी निकालना है, 32 में से 34 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे ए एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 10 है, ए हमें 34 पता है और एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। तो ये 10 ऐसे रह गया, ये माइनस का 34 हो गया, यहाँ बचा एन माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है, माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 24 बचेगा, एन माइनस 1 माइनस का 2। इसको ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 24 माइनस का 2 एन माइनस 1। ये काट दो, माइनस माइनस भी कट जाएगा, बचेगा 12 एन माइनस 1। तो इधर ले जाओ, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 12 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 13। बात समझ रही है, एन की वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी। अब देखो दो तरीके थे, मैंने दोनों तरीके बताया था कि आप कोई फार्मूला लगा सकते हो। पहला फार्मूला क्या था, एस एन n/2 2a प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू में डी, ये वाला फार्मूला था। या तो इस वाले फार्मूले में इसको रख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं रख के दिखा रहा हूं। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन में 2 ऐसी रह गया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 34 प्लस एन हमारे पास क्या है 13 माइनस 1, और डी की वैल्यू है माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 13/2, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 दूनी 6 प्लस 13 में से गया 12 इंटू में माइनस का 2। बात समझ रही है। तो यहाँ बचा 13/2, यहाँ बचेगा 68 68 प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये यहाँ बचेगा 13/2, ठीक है, इंटू 8 में से 4 गए 4, ये 6 में से 2 गए 4, तो काट लोगे इस कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो 13 इंटू 22, बात समझ रही है, 13 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 286। बात समझ रही है। ठीक है, एक तरीका तो ये था, पर इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर ना कैलकुलेशन काफी लंबी हो रही है। समझ गए मेरी बात को।
तो एग्जाम में इस वाले तरीके से मत करना टाइम बचाने के लिए। मैंने तो बता दिया कि ये वाले फार्मूले से होता है, पर एग्जाम में कैसे करना, देखो दूसरा वाला फार्मूला था हमारा, दूसरा फार्मूला क्या था हमारा, एस एन इक्वल टू, ठीक है, दूसरा वाला हम फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला क्या था, एन अपॉन में 2 a प्लस में एल, ये फार्मूला था। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, 13 निकल गई है, 2 ऐसी रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 34 है, प्लस और एल का मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 10 है, यह 10 रख लेंगे। समझ गए मेरी बात को, तो 13/2, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, काटो इसको, ये आ जाएगा 22, तो 13 इंटू 22, ठीक है। देखो वही आगे कंडीशन सेम टू सेम, 13 इंटू 22, तो ये आ जाएगा 286। देखो ये जल्दी हो गया, समझ गए मेरी बात को। तो इस टाइप से आपको फार्मूला लगाना है एग्जाम के अंदर, वो जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देखो कि क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, उस हिसाब से करना है, ठीक है। उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन थर्ड करते हैं। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, मतलब इसका फर्स्ट और सेकंड कर लिया है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू -5 होगी, डी निकालना है, तो पीछे वाले में आगे वाला माइनस, तो -8 आ गया, और हमें जो माइनस करना है वो, और ये -5, तो हमारा क्या आ जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचेगा -3, ठीक है। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू हो गई -3। तो ए एन का फार्मूला आएंगे, ए एन का फार्मूला हमारा होता है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, -230 है, ए की वैल्यू -5 है, एन हमें निकालना है, और जो डी की वैल्यू है वो -3 है। तो ये -230 ऐसे रह गया, ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का हो गया, यहाँ बचा n-1 इंटू में -30, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा -225 इक्वल टू n-1 इंटू में -3, तो ये -3 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा -225 -3 नीचे आ गया, n-1, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, काटो उसको, 3 7 जा, यानी 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 75 इक्वल टू n-1, तो n को इधर ले जाओगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 प्लस में 1, n की वैल्यू आ जाएगी 76। बात समझ आ रही है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास आएगी 76, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, हमें एस एन निकालना। तो देखो बार बार नहीं लगा रहा, मैं वो शॉर्टकट वाला फार्मूला बता रहा हूँ। शॉर्टकट वाला फार्मूला क्या हमारा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एल, ए प्लस में एल, ठीक है, ये फार्मूला था, ए प्लस में एल, ये फार्मूला, ठीक है। तो हमारी जो n की वैल्यू आ गई है वो कितने आ गई, 76 आ गई है, या 76 लिख लो, 2 रह गया। a की वैल्यू हमारा क्या, -5 है, प्लस, और l की वैल्यू क्या कितनी है, -230, तो इसको काट लो, ये हो जाएगा 2 3 6 2 8 16, यानी कि 2 3 जा और 2 8 जा, 38 आ गया। यहाँ बचेगा -5 प्लस माइनस माइनस 230, तो ये हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करोगे तो -235, -235, बात में आ रही है, कितना आ गया, -235, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस का आ जाएगा 8930, ये आंसर है 8930, यानी कि हम 38 को -235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस में 8930, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरी तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन क्या करेंगे, थर्ड करेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को समझते चले जाएं जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आज नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझोगे, तो इसलिए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। और इसमें से एपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एपी करना चाहते हो, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा है, और सीबीएसई में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और अदर एग्जाम में भी आते हैं, जो अदर तैयारी कर, जैसे ओपन स्कूल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या किसी आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसको जल्दी से उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें a की वैल्यू 5 गिवन है, d की वैल्यू 3 गिवन है, an की वैल्यू हमें 50 गिवन है, हमें n और sn निकालना है। तो देखो जो वैल्यू गिवन हो हमारे को फार्मूला उसी का लगना है। देखो an की वैल्यू हमें गिवन है तो an का ही हम फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में n-1 इंटू में d। तो an की वैल्यू हमारे कितनी 50 है, a की वैल्यू 5 है, प्लस हम मुझे n निकालना है, और जो d की वैल्यू वो 3 है, तो ये 50 ऐसी रह गया, 50 ऐसी रह गया, इधर ले आओ, माइनस का 5 हो गया, तो n-1 इंटू में 3, तो यहाँ बचेगा 45 इक्वल टू n-1 इंटू में 3, तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा,
45 अपॉन में 3 इक्वल टू n माइनस 1। काट लो इसको, 3 बन जा 3 5 जा, तो n माइनस 1 ऐसी रह गया। n की वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 16। बात समझे जी? ये हमारी n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दो तरीके हैं आपके पास, दो फार्मूला है एस एन वाला, तो हम वही शॉर्टकट वाला फार्मूला करेंगे। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस में एल। ठीक है, तो एस एन ऐसी रह गया, एन की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है अपॉन में 2, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है प्लस। अब देखो यहाँ पर एल आ रहा है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ध्यान रखो एल का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। जो एल होती है वो ए एन के इक्वल होती है, बात समझ रही है? एल का मतलब लास्ट टर्म, तो ए एन जो होती है वो एल के इक्वल होती है, यानी एल की जगह यानी ए एन की वैल्यू रखेंगे। ए एन की वैल्यू हमारा कितनी 50 है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं इसलिए मैंने बता दी। काटोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इंटू इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 55, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4 और ये हो जाएगा 44, यानी कि 440 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और ये बहुत ही क्या था इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो उतार लो। और ये हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कराया हमने, थर्ड का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया। अब हम सेकंड क्वेश्चन इसका करेंगे, तो पहले इसको उतारो, उतारो सभी। देखो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन गिवन है, ए की वैल्यू 7 है, ए 13 की वैल्यू 35 है, हमें डी और एस 30 निकालना है। तो देखो क्या गिवन है हमारे को, ये ए 13 की वैल्यू 35 है, तो पहले ए एन का फॉर्मूला आएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो यहां पर आ जाएगा ए 13, ए की वैल्यू 7 है प्लस एन की वैल्यू 13 हो गई इंटू 1 माइनस 1 इंटू में डी हमें निकालना है। और ए 13 की वैल्यू कितनी है 35 है, तो यहाँ 35 आ गया, 7 ऐसे ही रह गया, प्लस 13 में से गया 12 डी, तो 35 ये आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 7 इक्वल टू 12 डी। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 28 इक्वल टू 12 डी, तो जो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 बटे में 12, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 अपॉन में 3। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो दो फार्मूले बताए थे मैंने, तो हम शॉर्टकट वाले ही लगाएंगे। क्या फार्मूला था एन अपॉन में 2 ए प्लस में एल, ये हमारा फार्मूला था, बात समझ आ रही है? तो हम शॉर्टकट वाला ही लगाएंगे इसके अंदर फार्मूला। ठीक है, लॉन्ग कट वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन की वैल्यू हमारे पास निकल गई है, एन की वैल्यू हमारे को गिवन है कितनी है, ये देखो 13, यह जगह 13 अपॉन 2, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है प्लस। अब देखो एल, एल मैंने क्या बताया था, जो ए एन की वैल्यू मैंने क्या बताया था, ए एन इक्वल टू एल के होता है, याद रख लो। तो ए एन हमारा क्या यहाँ पर 35 है, तो इसका मतलब एल की जगह क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये यहां पर ऐसी रह गया 13 अपॉन 2, ऐड कर लो, यहां पर 42 आ जाएगा, काट लो इसको, 2 2 जा 2 बन जाए, यानी कि 13 इंटू 21। ठीक है, और 13 इंटू 21 कितना आ जाएगा 273, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो इसमें हम एस एन भी लगा सकते थे फार्मूला, पर वो लंबा पड़ता है, तो इसलिए देखा करो कि शॉर्टकट कैसे हो जाएगा। तो उतार लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है हमारे को, ए 12 की वैल्यू 37 है, डी 3 है, हमें फाइंड करना है ए और एस 12 निकालना है। तो देखो जो वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है हमारे को, सबसे फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देखो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा ए 12, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितना पता 3 पता है। ए 12 की वैल्यू 37 है, ये ऐसी रह गया, ए हमें निकालना है, प्लस माइनस करेंगे 11 इंटू 3, तो 37 इक्वल टू ए प्लस ये हो जाएगा 33, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 माइनस 33, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है S12 निकालना है, तो वही शॉर्टकट वाला फार्मूला लगाएंगे, लॉन्ग कट नहीं लगाएंगे टाइम बचाने के लिए, ए प्लस एन। और एन की वैल्यू हमारे को कितना पता है, एल हमें कितना, एन निकालना हमें कितना 12, यह जाएगा 12 हो गया अपॉन में 2, ए की वैल्यू हमारा 4 आ गई, प्लस मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो एल होता है वो ए एन के बराबर होता है, बात समझ रही? तो ए एन हमारा कितना है यहाँ पर, ये 37, तो यहाँ 37 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना हमारा ए एन इक्वल टू किसके होता है, एल के होता है, एल मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, दोनों को जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा 41।
यहाँ बचेगा 4 6 6 चौक 24 246, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है। नहीं तो आप क्या करोगे, SN का बड़ा वाला फार्मूला लगाओगे तो ये काफी कैलकुलेशन काफी बड़ी होगी। ठीक है, सबसे इजी तरीका होता है। देखो कि किस तरीके से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। टाइम बचाना ना, अगर आपका टाइम इन क्वेश्चन में बचता है तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, उतार लो सभी स्टूडेंट, उतारो। A3 की वैल्यू 15 है, S10 की वैल्यू 125 है, हमें D और A10 निकालना है। तो देखो जो वैल्यू गिवन है हम उसका ही फार्मूला लगाएंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो A यहाँ 3 आ गया, A मुझे पता नहीं है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ आएगा 3 माइनस 1 और D भी मुझे पता नहीं है। ठीक है, A3 की वैल्यू 15 है, A ऐसे ही रह गया, प्लस 3 में से 1 गया 2, तो 2D। तो हमारे पास आ गया A प्लस में 2D इक्वल टू 15। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही इसमें लगाएंगे सेम, SN N अपॉन 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, SN ऐसे ही रह गया, SN कितना है हमारे पास, यहाँ पर हमारे को गिवन है S10 आ जाएगा। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर यहाँ 10 हो गया, अपॉन में 2। ठीक है, 2A प्लस यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू में D। S10 की वैल्यू कितनी है, 125 है, तो यहाँ 125 आ गया, काट लो, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2A प्लस 10 में से 1 गया 9, 9D आ गया। ये इसके नीचे आ जाएगा 125 बटे में 5 आ गया, अपॉन में 5 आ गया। यहाँ बचा 2A प्लस 9D। ठीक है, काट लो इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। ठीक है, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। समझ गए मेरी बात को। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, तो इन दोनों इक्वेशन हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, A प्लस में 2D इक्वल टू 15, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2A प्लस में 9D इक्वल टू 25। तो देखो याद करो, हमने सीखी थी थर्ड एक्सरसाइज 3.2 में, हमने क्या देखा था, हमने या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था या एलिमिनेशन मेथड देखा था। तो क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को इससे करेंगे, 1 को इस पूरे से करेंगे और 2 को इससे करेंगे। तो देखो 2 को इससे करेंगे, हो जाएगा 2A प्लस 2 दूनी 4D, और ये 15 दूनी 30 हो गया, और 1 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस में 9D इक्वल टू 25। ठीक है, साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 4 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 5D, और 30 में से 25 जाएंगे तो यहाँ बचेगा यहाँ पर 5। तो D की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 अपॉन में 5 माइनस में कट के आ जाएगी -1। अब इससे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, तो A ऐसी रह जाएगा प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D की वैल्यू आ गई माइनस का 1 इक्वल टू 15 ऐसी रहेगा। तो ये हो जाएगा A प्लस माइनस माइनस 2 ऐसी रहेगा 15, तो A इज इक्वल टू 15 प्लस में 2, 15 और 2 17। बात समझ रही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। पर हमें तो निकालना था A10, हमें तो A10 निकालना भाई। तो यहां तक उतार लो सभी। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं सारा सारा। देखो आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई है, पर हमें तो A10 निकालना है। तो AN का फार्मूला लेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। मुझे A10 निकालना है। A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 17 आ गई है, प्लस यहाँ 10 आएगा 10 माइनस 1, और D की जो मेरी वैल्यू थी वो कितनी थी, माइनस का 1 थी। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू में माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस, और 17 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। तो A10 की वैल्यू कितनी 8 आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था पर इजी था, इतना मुश्किल नहीं है, बस खाली आप समझना सीखो, समझोगे तो इजी तरीके से हो जाएगा। उतार लो सभी। देखो थर्ड का ये फिफ्थ क्वेश्चन है, D की वैल्यू 5 गिवन है, हमें S9 है 75, तो हमें A और A9 निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू गिवन है उसी का फार्मूला लगे, SN इक्वल टू N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो यहां पर आ गया S9 आ गया, N हमें पता नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर NS9, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2, हाँ n की वैल्यू हमारा 9 है, 2a ऐसी रह गया, प्लस n की जगह 9 आ गया, 9 माइनस 1 इंटू में d पता नहीं, और S9 की वैल्यू कितनी है 75 है, और ये 9/2 ऐसी रह गया, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 गया 8d आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 75 इंटू में 2 अपॉन में 9, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ये 9 नीचे आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 2a प्लस 8d। ठीक है, देखो कट रहा है, 3 से काट दो उसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ठीक है, 25 दूनी 50, 50 बटे में 3 इक्वल टू 2a, ठीक है, प्लस में 8d। अब देखो d की वैल्यू हमारा कितने 5 पता है, यहीं रख लेते तो ज़्यादा बेटर था, चलो कोई नहीं, तो यहाँ जाएगा 50 बटे में 3, 2a ऐसी रह गया प्लस 8 ऐसी रह गया, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 50 बटे में 3 इक्वल टू 2a प्लस में 40। ठीक है, अब 50 बटे 3 ऐसी रह गया, ये माइनस का 40 इधर ले आओ, बटे में 1 इक्वल टू 2a, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 40 को 3 से करोगे तो 120 बटे में 3 इक्वल टू माइनस का इक्वल टू में 2a। ठीक है, कितना बचेगा 70 बच जाएगा, ये माइनस 70 बटे में 30 इक्वल टू 2a। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6a इक्वल टू माइनस 70, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 70 बटे में 6, काट लो इसको, 2 3 6 और यहाँ बचेगा 35, तो a की वैल्यू जो आ गई माइनस 35 बटे में 3। समझ गए मेरी बात को, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 35 बटे में 3। ठीक है, पर हमें तो a n भी निकालना है, तो a n का फार्मूला लगाओ, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a यहाँ यह 9 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है माइनस 35 बटे में 3 प्लस यहाँ जाएगा 9 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारा कितनी है 5 है, और a 9 हमें निकालना है, तो माइनस 35 बटे में 3 प्लस 9 में से 1 गया 8 इंटू में 5, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ये माइनस 35 बटे में 3 प्लस में 40 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 35 बटे में 3, ठीक है, ऐसी रहेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, माइनस कर लोगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा 85 अपॉन में 3। ठीक है, 120 में से जब माइनस 35 करोगे तो 85 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस टाइप से हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो मैंने जो है ये मतलब थर्ड का मैंने 5th तक क्वेश्चन करा दिया है। एक्चुअली क्या है कि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है, तो इसके हमें क्या करें पार्ट कम से कम 3 या 4 पार्ट के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और अभी फिलहाल आप इतना ही कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड है उनको वीडियो ज्यादा शेयर करो ताकि वो भी ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट उठा सके, लाभ उठा सके और अपने सारे क्वेश्चनों कर लें। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसी वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, उतारो सभी स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट सबको, उतारो।